आज पूरे 10 साल बाद गांव लौटा। इन 10 सालों में यहाँ कुछ भी तो नहीं बदला। वही रास्ते के किनारे खड़े पेड़, वही उन पर बैठे मोर जो कभी कभी आती जाती गाड़ियों की आवाज़ सुनकर चिल्ला पड़ते। बस वो सड़क जो कभी कच्ची धूल भरी होती थी अब पक्की हो चुकी थी। कभी जिस पर सभी के पैरों के निशान बनते थे, अब किसी के निशान को समेटना नहीं चाहती थी। इस सड़क ने भी कई लोगों को आते जाते, रोते बिलखते देखा होगा। शायद तभी इतनी निर्मोही बनी होगी। इन्हीं ख्यालों में डूबा मैं अपने गांव वाले घर के सामने था। ये वही घर था जहां मैं 10 साल पहले मैं अपने दादा दादी के साथ रहता था। घर पहुंचकर मैंने मुख्य द्वार को खोला तो एक पल मैं वो सारी यादें बाहें खोले सामने बुलाने लगी। लगा जैसे रसोई घर से दादी आवाज़ देकर बोल रही हो, बेटा इतनी देर कहाँ हो गई, अब जल्दी से खाना खा ले, नहीं तो तेरे दादाजी गुस्सा करेंगे। मैं भारी कदम से आगे बढ़ रहा था। घर की बैठक में जहाँ कभी दादाजी अपने उम्र के लोगों के साथ घंटों बातें किया करते थे, वो वैसे ही पड़ी थी। बस अब किसी की बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसी बैठक में रखे एक पुराने संदूक को मैंने खोला तो उसमें कई पुराने दिन की अनमोल यादें की। दादा दादी की एक तस्वीर, चश्मा, गीता जिसके सुंदरकांड की एक चौपाई पर मोर पंख रखा हुआ था, और उनकी वो छड़ी जिसका एक हिस्सा बचपन में मेरे खेलने से टूट गया था। मैं इन्हीं यादों में डूबा, खुद में बाकी बचपन के निशान खोज रहा था। तभी एक बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 65 साल होगी, अचानक से मुझे राजू कहकर पुकारा। मैं खुद का ये नाम भूल चुका था। मैं जो कभी इस गांव में रहने वाला राजू था, स्कूल में राजेश, अब राज बन चुका था। मुझे उन्हें पहचानने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। ये पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग थे जिन्हें मैं छोटे बाबा बोलता था, जो कभी मेरे दादाजी के हमेशा साथ रहते थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम राजू हो ना? मैंने कहा, हाँ मैं राजू ही हूँ। उस दिन हम लोगों ने घंटों बातों की। उन बातों में उन्होंने दादाजी के साथ मेरे रिश्ते को दोबारा मजबूती दी। मेरे दादाजी जो कि अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें आज मेरे साथ थी, बस आवाज़ बदल गई थी। उनसे बात करने के बाद पुराने दिनों से फिर रिश्ता जोड़ने निकल पड़ा था मैं। इतने दिनों बाद बचपन में साथ खेलने वाला बच्चे या तो बाहर कमाने या पढ़ने चले गए थे। जैसे तैसे पड़ोस का एक लड़का जिसका नाम नीलेश था मिला। हमने बचपन की बहुत सी बातें की। ये बचपन के दोस्त भी किसी निशान की तरह होते हैं, जिनके साथ बात करके हम खुद में आए बदलाव को भाप सकते हैं। बचपन में जितनी सहज होकर हम अपनी हर बात कह देते हैं, जवानी में ऐसा नहीं होता। शायद परत जो चढ़ जाती है घमंड की, और भी बहुत सी। मैंने नीलेश से बातों ही बातों में छोटे बाबा का नाम पूछा तो उसने उनका नाम जोर सिंह बताया, जिन्हें सब बच्चे जोरू कहकर बुलाते हैं। उसकी एक किसी बुजुर्ग का नाम लेकर बुलाने वाली बात, वो भी उल्टा सा नाम, मुझे बहुत बुरा अनुभव कर रहा था। फिर उसने बताया कि वो सभी के साथ बहुत सहज होकर रहते हैं, बहुत जिंदा दिल हैं वो। एक उम्र के बाद बुजुर्ग और बच्चों का स्वभाव एक समान हो जाता है, जिसमें किसी के लिए द्वेष नहीं होता। ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चों के अंदर बोध नहीं होता और बुजुर्ग के अंदर ज्ञान होता है, जो दोनों को सहज बनाता है। अगली सुबह एक शोर के साथ नींद खुली। ये आवाज़ छोटे बाबा के घर से आ रही थी। रात में बच्चों की एक टोली ने घर से बाहर सोते हुए उनकी चारपाई को शमशान में पटक दिया था। इस टोली का सरदार नीलेश खुद था। इस बात पर बुजुर्ग और उनके बेटे में कहासुनी हो गई थी। सामने जवान बेटे की आवाज़ थी, जो आदेशात्मक होकर उन्हें बच्चों से बात नहीं करने की चेतावनी दे रही थी। और वो सर को झुकाए
मुलजिम की तरह खामोश थे। मैं भी उनके पास पहुंच गया। उनके घुटने में हल्की चोट थी जो दिख रही थी, मगर एक चोट जो उनके बेटे ने उनकी बोलचाल को निर्धारित करके दी, उसकी झलक से उनकी आंखें नम थी। सर के गमछे से मुंह पोंछते हुए उन्होंने कहा, ये खुद तो साल में मुश्किल से एक बार आता है। मेरे साथ बोलने बैठने का समय कहाँ है? यही बच्चे हैं जिनके सहारे समय काट रहा हूँ। उनकी इस बात का जवाब नहीं था मेरे पास। क्या बोलता मैं? समझ नहीं आ रहा था कि आज के युग की भाग दौड़ को कैसे उस ठहरे हुए रिश्ते के सामने रखूं। और वैसे भी जहां प्रेम हो वहां कोई बहाना टिक भी तो नहीं सकता। अगले कुछ दिनों तक मैंने मोहल्ले में कोई हलचल नहीं देखी। छोटे बच्चों का बचपन वैसे भी टीवी खा चुकी थी और जवान बच्चों की शरारत के एकमात्र स्रोत छोटे बाबा अब किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। अगले दिन मुझे वापस आना था तो रात भर नींद नहीं आई। रिश्ते उस सूखे कुएं की तरह हो गए हैं जिस पर कभी बिना कपड़ों के नंग धड़ंग नहाते थे, जिस पर पानी भरने के लिए दोपहर में सबसे नजरें चुराता था और उसके 2 घूंट पानी को खुद की बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेता। भरे पूरे परिवार में सभी लोग हैं, मगर अब स्वाभिमान की परत इतनी गहरी चढ़ गई है कि कहाँ किसी से सामना हो पाता है। अब कहाँ किसी अपने के प्यार के दोपहर में निकलते हैं, कहाँ किसी के प्यार के घूंट रास आते हैं। सुबह जब आँख खुली तो हल्की सी बारिश हो रही थी। यूकेलिप्टस के फूल मौसम में ताजगी भर रहे थे। मिट्टी की गर्मी से माहौल में हरारत थी। घर के सामने सूखे पड़े कुएं में पानी की बूंदें खुद को खोकर कुएं को फिर से जीवित कर रही थी। सामने नीलेश अपने कंधे पर छोटे बाबा को उठाए हुए ला रहा था, जिन्हें पैर में फिसलने से चोट लगी थी। साथ में कुछ लड़के जोरू को उठा लाया चिल्ला रहे थे। मैं और छोटे बाबा का बेटा दोनों ये दृश्य देखकर खामोश थे। मेरी नज़रों में सवाल थे, भैया क्या रोक पाओगे इस बारिश को? उनकी नज़रों में अफसोस था। बारिश से अब मिट्टी बैठ चुकी थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।